दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी का पार्ट नंबर यानी कि 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में यानी कि ये जाना था कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड साइड में होता है और जब सेलिंग या शॉर्ट पोजीशन लेनी होती है तो हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए यानी कि हमने देखा था कि किस तरीके से 7 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यानी किस तरीके से वर्क करती है। आज हम बात करेंगे यानी कि बुलिश सिग्नल के लिए यानी कि अप ट्रेंड में जब मार्केट होता है तब हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं आज का मार्केट में यानी कि क्या मूव दिया, और मैं बता देता हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या था आज और किस तरीके से हमें यानी कि ट्रेडिंग यानी कि स्कैल्पिंग जो ये ट्रेडिंग सेटअप है हमारा 7 का, यानी कि इसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मार्केट यानी कि 2 दिन से यानी कि क्या था, एक साइड वेज था। यानी कि मार्केट इस पूरे जोन में था, साइड वेज था। ठीक है, मार्केट इस जोन में था और मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है कि मार्केट पहले क्या होता है यानी कि साइड वेज रहता है। साइड वेज होने के बाद यानी कि एक ट्रेंड देता है, ट्रेंडिंग होने के बाद यानी कि वोलेटाइल रहता है। यानी कि तीन स्ट्रक्चर में मार्केट चलता है। आप उठा के देख सकते हो। अगर मार्केट 2 दिन यानी कि साइड वेज रह गया तो यानी कि अगले दिन पॉसिबिलिटी रहती है कि मार्केट ट्रेंडिंग मूव देगा। जैसे आप देख सकते हो कि मार्केट में किस तरीके से मूव दिया। मैंने एंट्री यहाँ पे बनाई थी एक स्ट्रेटेजी के ब्याह पे। एक एंट्री हमारी यहाँ बनी थी, ये 7 में सेटअप है हमारा, और दूसरा एंट्री हमारी जो बनी थी यानी कि वो बनी थी, वो मैं भी बता देता हूँ। दूसरी एंट्री हमारी बनी थी इस एरिया पे, ये भी हमारा 7 में सेटअप है। अब यहाँ पे एंट्री बनाने का मकसद जो था मैं बता देता हूँ। एंट्री बनाने का क्या क्या उसके पीछे लॉजिक था, किस तरीके से हमने एंट्री बनाई और किस क्या सोच के यानी कि हमने इसमें एंटर हो गए। सबसे पहले आज क्या हुआ कि मार्केट यानी कि इस जोन में था। मेरे को पता था कि मार्केट एक जोन में है। जैसे मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा जो हमारा रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ेगा, मैं एंट्री बनाऊंगा। मेरा ये फिक्स था। ठीक है, दूसरा ये था कि यहाँ पे मेरा एक और स्ट्रेटेजी जो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी बताई थी उसने वर्क करा। जैसे यहाँ पे 1 मिनट, जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने उठाया, यहाँ पे ये हाई है और ये लो है, मैंने लो से हाई तक ले गया। ठीक है, मैं लो से हाई तक ले गया और यहाँ पे मेरे को दिखा कि भाई 0.5 का मूव। यहाँ पे क्या दिख गया मेरे को, 0.5 दिखा। दूसरा मेरे को यहाँ पे एक चीज और दिखी यानी कि 7 में मेरा सेटअप दिखा। मेरे को कंफर्मेशन होगा कि यहाँ से कि मार्केट अब ट्रेंड साइड में जाएगा। और इसके कंपोनेंट्स यानी कि जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक वगैरह ये सब यानी कि अप ट्रेंड में थे और निफ्टी भी यानी कि अप ट्रेंड मूव दे रहा था। तो मेरे को यहाँ पे डबल ट्रिपल यानी कि कंफर्मेशन मिल चुका था कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। अब मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ 7 में सेटअप हमें किस तरीके से यूज करना है। ये जो अप ट्रेंड मूव है यानी कि हम इसको किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यानी कि क्या करना है, यानी कि 3 मिनट, यानी कि 3 मिनट का हमें एक टाइम फ्रेम लगाना है। ठीक है, दूसरा हमें इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में जाके यानी कि हमें क्या सर्च करना है, यानी कि EMA सर्च करके हमें मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, फिर 7 EMA पे हमें सेट कर देना है। कितने पे कर देना है, 7 पे कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद हमें क्या करना है, ये करने के बाद हमें अब देखना है मार्केट का ट्रेंड, यानी कि मार्केट ने पिछले दिन क्या करा था। ठीक है, मार्केट ने पिछले दिन क्या करा था और मार्केट पिछले दिन से क्या कर रहा है। ठीक है, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमें क्या देखना है, जो हमारा मूविंग एवरेज है ये मूविंग एवरेज किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप मूविंग एवरेज को कि कैंडल बहुत ऊपर नीचे यानी कि वोलेटाइल थी और कैंडल बहुत छोटी छोटी बनती थी। यहाँ पे 1 2 3 यानी कि 6 7 कैंडल जो थी, यानी कि यहाँ पे क्या था, यानी कि एक साइड वेज लग रहा था और छोटी छोटी कैंडल बनती थी। ठीक है, जहां पे छोटी छोटी कैंडल बने वहां पे अलर्ट हो जाओ, यानी कि वहां पे हमारा क्या आ जाता है, एक तरीके से ट्रिगर पॉइंट आ जाता है कि भाई हाँ अब यहाँ से यानी कि मूव आ सकता है। कैसे मूव आएगा अब मैं बता देता हूँ। अब छोटी छोटी कैंडल्स हमें दिख गई कि यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स है। ठीक है, जैसे छोटी छोटी कैंडल्स के बाद अगली कैंडल अगर बिग बनती है, ठीक है, बिग कैंडल बनी है और हमारा 7 EMA पे रेजिस्टेंस ले रही है, 7 EMA पे हमारा रेजिस्टेंस ले रही है वो कैंडल,
और वो बिग बन गई यानी कि 20 पॉइंट से ऊपर जा रही है, तो वहां पे हम एंट्री बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास दो लॉजिक था, इसलिए मैंने यहाँ पे जल्दी एंट्री बना ली थी। एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, एक रेजिस्टेंस का था, यानी कि एक जोन का मेरे पास था, और एक यहाँ पे मार्केट यानी कि बहुत दिनों से, यानी कि मतलब बहुत दिनों से भी यहाँ पे काफी टाइम से यानी कि होल्ड कर रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जल्द एंट्री बनाई और मैं एंटर हो गया। ठीक है, एंटर होने के बाद फिर यहाँ पे हमने क्या समझा कि भाई मार्केट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाना है, हमें टाइम फ्रेम यूज क्या करना है, 3 मिनट्स का करना है, और 7 EMA सेटअप का यूज करना है। ठीक है, हमें क्या देखना है कि जब प्राइस यानी कि जो हमारा इंडिकेटर है, यानी कि जो इंडिकेटर है ये जब तक प्राइस के साथ है, ठीक है, प्राइस के साथ है और प्राइस पे रेजिस्टेंस लेके बिग कैंडल बना रहा है, तब हमें एंट्री बनानी है। जैसे ही हमने एंट्री बनाई तो मार्केट ने एक मूव दिया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा एंट्री सेटअप था। दूसरा एक और मैं दिखा देता हूँ कि इसी तरीके से मैंने किस तरीके से बनाया एक और सेटअप। यहाँ पे सी ब्रेक हुआ। अब इस इस स्ट्रेटेजी में देख लेते हैं यानी कि दूसरी एंट्री में क्या होता है। दूसरी एंट्री में ये होता है कि यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, प्राइस यहाँ पे था, इंडिकेटर हमारा साथ में चल रहा था, जैसे इस इंडिकेटर के पास आए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सॉरी सपोर्ट लिया यहाँ पे कैंडल ने, तो हमारी यहाँ पे एंट्री क्या हो गई, ट्रिगर हो गई, और मैंने यहाँ पे एंट्री जैसे ही बनाई मार्केट ने एक मूव दिया आपसे। ठीक है, अब ये मैंने बात करी है इंडेक्स पे। इंडेक्स पे इस तरीके से, और आपको मैं स्ट्राइक प्राइस पे भी दिखा देता हूँ कि स्ट्राइक प्राइस में मैंने किस तरीके के, मेरे पास 3 कंफर्मेशन थे स्ट्राइक प्राइस पे। देखो, एक कंफर्मेशन मेरे पास ये था कि यहाँ पे मार्केट बहुत दिनों से यानी कि एक चैनल के अकॉर्डिंग था, यानी कि ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग था, और ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेकआउट हो हमने एक मूव कैप्चर किया। दूसरा, यहाँ पे हमारी 7 EMA वर्क करी। ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, और यहाँ पे हमारा SL कैंडल का जो लो होता वो हमारा SL था, और यहाँ पे हमें मूव मिला। ठीक है, इस तरीके से हमने यानी कि 7 EMA का यूज करके ट्रेडिंग किया। और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, मल्टीपल एग्जांपल्स। जैसे एक एग्जांपल ये रहा, आप देखो यहाँ पे हमें हमारा क्या बना, यानी कि बिग कैंडल बनी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया, यानी कि यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बन गई थी, यहाँ पे जैसे इसको ब्रेकआउट किया बिग कैंडल बनी, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, सपोर्ट था। क्या, एक और एग्जांपल है, एक आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये रहा, जैसे ये रहा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, यानी कि छोटा सा यानी कि साइडवेज मार्केट थी। हमने यहाँ पे क्या देखा, यानी कि मार्केट एक साइडवेज है और यहाँ पे फंस रहा है मार्केट। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे फंस रहा है। जैसे ही मार्केट के पास यानी कि ये ट्रिगर हुआ हमारा कैंडल कि यहाँ पे 7 EMA यानी कि सपोर्ट ले रहा है हमारा 7 EMA इंडिकेटर, जैसे इसके ऊपर क्लोज हो यानी कि हमें एक टारगेट देखने को मिला। ठीक है, इस तरीके से यानी कि हम इस सेटअप का यूज करके यानी कि ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी यानी कि आप वर्क करती है। अब अगर मार्केट ट्रेंड मूड में यानी कि ट्रेंडिंग है तो मूव कर सकते हैं। मैंने एक और बताया था आपको कि शॉर्ट सेलिंग के लिए यानी कि किस तरीके से करना है। आप शॉर्ट सेलिंग का ये देख सकते हो। ठीक है, एक हमें यहाँ पे मिली एंट्री। ठीक है, दूसरी एंट्री में आपको और दिखा देता हूँ शॉर्ट सेलिंग की। ये देखो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती और ये अप मूव बना। ठीक है, और मैं शॉर्ट सेलिंग का बता रहा हूँ। यानी कि जो स्ट्रेटेजी है यानी कि सारी स्ट्रेटेजी वर्क करती है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा साइकोलॉजी, यानी कि हम साइकोलॉजी यानी कि मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, मार्केट को हमारा देखने का नजरिया किस तरीके से है। मेरा अलग नजरिया, आप सबका भी अलग होगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि मार्केट क्या हो, यानी कि मार्केट अगर अप साइड जा रहा है या फिर साइडवेज हो चुका है और मार्केट के पास यानी कि जो हमारा इंडिकेटर है वो नजदीक है और इसका सपोर्ट लेता है,
सपोर्ट लेता है और तब बिग कैंडल बनाता है, यानी कि 20 पॉइंट से ऊपर कैंडल निकल जाती है तो हम एंट्री बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने यही बताया कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना है 3 मिनट टाइम फ्रेम यूज करके और 7 EMI इंडिकेटर लगा के। ठीक है, आप भी इस स्ट्रेटेजी को यानी कि फॉलो कर सकते हो। ये एजुकेशन पर्पस के रिगार्डिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो, यानी कि अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, यानी कि आपको किस तरीके से, यानी कि आपको बस ये देखना है कि चार्ट्स में क्या दिख रहा है। ठीक है, चार्ट्स में क्या दिख रहा है और मार्केट ने 1-2 दिन में यानी कि क्या करा, यानी कि अप ट्रेंड में था, यानी सॉरी अप ट्रेंड में नहीं, यानी कि ट्रेंडिंग में था, वोलेटाइल था या साइडवेज था। आपको ये देख के यानी कि ट्रेड करना चाहिए हर दिन, यानी कि बायर्स के लिए नहीं होता, यानी कि सेलर्स का भी होता है। ठीक है, आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच। लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।